हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है, जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया, क्या उनको उनका कर्मा मिलेगा। देखिए, पहला ही कार्ड्स निकल के आया है, 2 ऑफ सोर्ड्स का। देखिए, इस कार्ड से मैं देख पा रही हूँ कि ना, आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि जो बैड कर्मा लोगों ने आपके साथ किए हैं ना, वो लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा भ्रम में डाला है। भ्रम में आपको बहुत ज़्यादा भ्रमित किया गया है। है ना? आपकी आँखों पर जैसे इस पे पट्टी बंधी हुई है, कुछ इस प्रकार से आपकी सिचुएशन थी। आपको पता ही नहीं था क्या गलत है, क्या सही हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। बस आपको भ्रमित किया जा रहा था। आपको जो है, लोगों के द्वारा मिसगाइड आपको बहुत ज़्यादा किया गया। बहुत ज़्यादा मिसगाइड किया गया। आपके अच्छे होने का फ़ायदा उठाया गया, है ना? दूसरा कार्ड है 4 ऑफ कप्स का। जैसे मुझे ये लग रहा है कि ना, जिस चीज़ के हकदार आप थे, जिसमें कि आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो, बहुत अच्छे हो, बहुत नेक दिल हो, बहुत माइंडेड हो, डिवाइनली गाइडेड हो, एक नेक पर्सन है। आपके अंदर कोई भी लोभ, लालच, मोह माया इस तरीके की चीज़ें नहीं है। उसके बावजूद भी जो आपके हक की चीज़ें हैं, वो आपसे छीनी गई। वो आपसे छीनी गई, जिसकी वजह से आप काफ़ी पेन में गए। आपको बहुत तकलीफ़ हुई। क्योंकि आप दूसरों का तो हक क्या मारोगे, आपसे अपना ही हक की चीज़ें आपसे छीनी जा रही हैं। जिन्होंने भी बैड कर्मा किया है, इन लोगों ने आपसे आपका हक छीना है ना? मतलब बहुत पेनफुल कंडीशन रही है आपकी, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि लोगों ने आपका हक छीनने की कोशिश करी है। ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो खुद पर इमेजिन करें एक बारी, कि जो चीज़ें हम दूसरों के साथ कर रहे हैं या करवा रहे हैं, क्या आप खुद बेयर कर सकते हैं उन चीज़ों को? जब आप उन चीज़ों को खुद बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो वो चीज़ें आप दूसरों के गलत लोगों के साथ मिलकर कैसे गलत कर सकते हैं? तो कहीं ना कहीं आपका हक छीना है। दूसरा कार्ड आया है द लवर्स का। ये बता रहा है कि ना, मे बी कोई रिलेशनशिप इशू था आपका। अगर आप GF BF हैं या हस्बैंड वाइफ हैं, अगर हस्बैंड वाइफ हो तो कोई थर्ड पार्टी आकर के आपके हक की चीज़ें छीनने लगी। अगर आप GF BF हैं तो आपके जो पार्टनर है, क्या पता किसी थर्ड पर्सन के साथ इन्वॉल्व थे। मतलब आप इतना बेटर, इन चीज़ों को, जो चीज़ें दूसरों को देगी, आप डिज़र्व करते थे। बिकॉज आपके भीतर वो सारी क्वालिटीज़ थी, चीज़ें थी। मैं ये भी देख पा रही हूँ, जिन लोगों ने आपके साथ बैड कर्मा किया है, इन लोगों ने आपको इतना ज़्यादा भ्रमित किया, इतना ज़्यादा भ्रमित किया कि पास्ट में
मुझे लगता है आपने भी कोई ना कोई गलती ज़रूर करी है, लेकिन ये आपने अननोइंगली करी है, अननोइंगली हुई है आपके द्वारा, या आपने जानबूझकर नहीं की है, अनजाने में, नादानी में। जिस समय ये गलती आपसे हुई, उस समय आपको ये पता ही नहीं था ये सब सिनेरियो जो मेरे अराउंड क्रिएट हुआ है ये हो ही क्या गया। अब इस मतलब जैसे आपको तो बांध कर लोग खींच रहे हैं, आपको नहीं पता मेरी क्या डेस्टिनेशन है, मुझे कहाँ जाना है, आपको कुछ भी नहीं मालूम था। उस कंडीशन में आपसे जब वो सिचुएशन थी तो आपसे गलती हुई है, जिस गलती की सज़ा में भी आप आज तक भुगत रहे हैं। हो सकता है वो गलती आपकी लोगों के द्वारा बार बार आपको बताई जाती हो, आपको सुनाई जाती हो। अपनी गलती तो नहीं देखते कि इन लोगों ने आपको कितना ज़्यादा मिसगाइड किया है, कितना भ्रमित किया है। अगर दिन है तो इन्होंने रात बताया है, रात है तो इन्होंने दिन बताया है। ये कुछ इस प्रकार के लोग थे। ये अपनी गलती नहीं मानते। आपको इन्होंने बहुत मिसगाइड किया है और गलती आपसे हुई है। है ना? ये कुछ चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। द नेक्स्ट कार्ड है जजमेंट। तो देखिए, जो अपराध जानबूझकर होता है, जिसके पीछे पूरी प्लानिंग होती है, जिसके पीछे पूरी की पूरी एक माइंड की गेम खेली जाती है कि ऐसे 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 इस इंसान को हमने तंग करना है, ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे चीज़ें करनी है, ऐसे ऐसे हमने इसको तोड़ना है, वो चीज़ें होती हैं सोची समझी साजिशें। बट आपसे जो गलती हुई है, आपका 0.1% भी कोई मेंटल लेवल आपका उस समय इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। आपके अंदर बहुत बचकानी चीज़ें थी, इमैच्योर थे आप पूरे तरीके से। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उस समय आपके डिसीजन और लोगों ने लिए हैं। है ना? तो यहाँ पे जो जजमेंट का कार्ड है वो ये बता रहा है कि यस, आपको जजमेंट ज़रूर दिया जाएगा। देखिए, एंजल्स कैसे बिगुल बजा रहे हैं, उनके हाथ में जो है ब्लेसिंग्स का कार्ड है एंजल्स के, और आप कैसे उनके सामने हाथ जोड़ करके फरियाद कर रहे हैं बैठ करके। तो जजमेंट का कार्ड आया है। डिवाइन कह रहे हैं कि आपको जजमेंट ज़रूर मिलेगा। आप बिल्कुल भी घबराए नहीं, डरे नहीं। क्योंकि वो जो गलती आपसे हुई है वो इन्हीं लोगों की वजह से हुई है। इन्हीं लोगों ने आपको मिसगाइड किया है, इन्हीं लोगों ने आपको भ्रमित किया है। तो जो आपके द्वारा गलती हुई ना, उस गलती के भी गुनाहगार यही लोग हैं। है ना? एक तो इन्होंने वैसे ही आपको इतना ज़्यादा मेंटली प्रेशर देकर बहुत टॉर्चर किया है, प्रताड़ित किया है। दूसरा, जो गलती आपने पास्ट में की है, उस गलती के पीछे भी यही लोग हैं। इन्हीं लोगों का माइंड था आपको भ्रमित करने का। मतलब अगर आप इमेच्योर थे, आप इनोसेंट थे, तो इन लोगों ने ये सोचना चाहिए था कि ये बहुत इनोसेंट पर्सन है, हम इस पर अपनी अच्छाइयाँ दिखा करके, प्रेम दिखा करके हम इसको किसी भी रंग में ढाल सकते हैं। लेकिन इन लोगों ने ऐसा नहीं किया। इन लोगों ने आपको मिसगाइड करना, आपको भ्रमित करना। भ्रमित मैं आपको इस तरीके से बता दूं, आप देख लेना अपनी सिचुएशन के हिसाब से क्या चीज़ें होती हैं। अगर बाहर दिन है तो ये आपको रात बताएंगे, और ये चीज़ किसी एक चीज़ में नहीं, हर चीज़ में जो है आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इन चीज़ों को। इस तरीके से इन्होंने आपको भ्रम में डाला है। तो कहीं ना कहीं ये डबल
डबल अपराधी हैं, ये डबल तरीके के अपराधी हैं। जो इन लोगों को ये लगता है कि आपने इनके विरुद्ध गलत जो चीज़ें की हैं उनके गुनाहगार भी ये खुद ही हैं, उनके गुनाहगार भी ये खुद ही हैं, है ना। ये मैं कुछ देख पा रही हूँ। द नेक्स्ट कार्ड है द हाई प्रीस्टेस। मुझे ऐसा भी कुछ लग रहा है कि शायद कोई लेडी एक आपके अराउंड ऐसी है जो कि स्पिरिचुअल है। स्पिरिचुअल तो है बट माइंडसेट उनका थोड़ा इगोइस्टिक है। वो आपकी इस बदलती सिचुएशंस को डायग्नोज कर रही हैं। वो आपकी इस बदलती सिचुएशंस को, आपके बदलते इस इनर वर्ल्ड को वो डायग्नोज कर रही हैं और वो ये देख रही हैं कि यस, अब ये बिल्कुल सही है, अब ये बिल्कुल राइट पाथ पे है। वो जो लेडी हैं आपसे उम्र में बड़ी हो सकती हैं, ये आपको जज कर रही हैं कि यस, अब इसको ग्रीन टिक है। क्योंकि शायद ये जो लोग भ्रम फैलाते हैं या भ्रमित आपको करते हैं, अब भी कर रहे हैं, बट अब भ्रम में आप नहीं फंसते। तो ये जो एनालाइज करती हैं, ये जो चीज़ों को आपकी डायग्नोज करती हैं, तो ये जांच लेती हैं कि यस, अब ये ग्रीन टिक है, अब ये सही जा रहा है, अब ये सही जा रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये बता रहा है किंग ऑफ कप्स के आपको फाइनेंशियली और इमोशनली डिवाइन मजबूत करना चाहते हैं। जिस 8 ऑफ सॉर्ड्स की आप एनर्जी में थे, आप कितना पेन में, कितना बंधा हुआ इधर महसूस कर रहे हैं। जब आपसे वो गलती हुई थी तो आप उस 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में चले गए थे। आपने खुद को बहुत स्टक महसूस किया है, बहुत आपने गिल्ट में जिए हैं आप इस चीज़ को लेकर कि चीज़ें जिस प्रकार से होनी थी वैसे नहीं हुई, गलत तरीके से एक्शन हो गया। तो यहाँ पर डिवाइन जस्टिस का कार्ड है। डिवाइन आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपको जस्टिस जरूर मिलेगा। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, ये कार्ड मुझे ये बता रहे हैं कि जिन लोगों ने भी आपके साथ जो है बैड कर्मा किया है, आपको प्रताड़ित किया है, आपको इतना प्योर, इतना मतलब धर्म कर्म करने वाले, दान पुण्य करने वाले, लोगों के साथ अच्छा बिहेव करने वाले, दूसरों के दुख में उनसे ज़्यादा दुखी होने वाले, दूसरों की खुशी में उनसे ज़्यादा खुश होने वाले, एक ऐसे इंसान का मन मस्तिष्क पे वार किया, दिलो दिमाग पे वार किया, जो कि बहुत प्योर था, है ना। तो ऑब्वियसली 2 कार्ड आए हैं, जजमेंट एंड द जस्टिस। आपको बिल्कुल न्याय दिया जाएगा और आप खुद देखेंगे इन चीज़ों को, क्योंकि ईश्वर की जो है लाठी में आवाज़ नहीं होती, परमात्मा आपके साथ है, आप खुद देखेंगे कि कैसे जो गलत लोग हैं, जिसकी भी ये गेम है, वो कैसे अपने चक्करों में खुद फंसेगा। जिस प्रकार से उन लोगों ने, देखिए ये कर्मा है, अगर हम किसी के लिए एक विचार भी गलत सोचते हैं तो वो कई गुना लौट करके हमें भी भुगतना होता है। तो कर्मा है, ये लौट के ज़रूर आता है। तो जस्टिस आपको ज़रूर मिलेगा। आप बिल्कुल भी घबराए नहीं, आप बिल्कुल अपने हाई वाइब्रेशन में रहें, खुश रहें, हैप्पी रहें, परमात्मा पर विश्वास करें, अपने एंजल्स पर, अपने ईश्वर पर विश्वास करें, उस जर्नी में आगे बढ़ते रहें। स्पिरिचुअल जर्नी टफ होती है बट आपने हार नहीं माननी, आप बहुत आगे आ चुके हैं। ठीक है जी, यही थी आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ रेजोनेट हुई है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए बोल सकते हैं। कॉल मत कर दीजिएगा, कॉल मैंने वहाँ पर नहीं उठाई जाती। जब आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, पर्सनल रीडिंग पेड है, पहले ही बता देती हूँ मैं, पर्सनल रीडिंग पेड है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ही आए, अदरवाइज़
आप इन रीडिंग्स को देखकर भी गाइडेंस ले सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस। लव यू ऑल, बाय।